से आप सभी को मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं बाण भट्ट की आत्मकथा और ये हमारा 5वां उपन्यास रहने वाला है। हमें पता है हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का उसके अंतर्गत अनेक उपन्यास लगे हुए हैं और वो मैंने पहले आपको बता भी दिए थे कौन कौन से लगे हुए हैं। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये वाले। ठीक है, तो ये 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो हमने ये 4 कर लिए यहाँ तक, शेखर एक जीवनी तक हो गया है। आज हम पढ़ेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। तो एक एक करके मैं वीडियो डालती जा रही हूँ। हर दिन मैं 2 वीडियो डालती हूँ ताकि 2 उपन्यास आप एक दिन में कर सके। तो अब देखते हैं। यह 1946 ईस्वी में लिखा गया और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लिखने वाले हैं। और इसमें भूमिका नहीं है, इसमें निवेदन है और कथामुख है। कथामुख से इसकी शुरुआत होती है। इसमें 5 भाग हैं और 20 उच्छ्वास हैं। इसकी जो कथा है वह 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ इसका उपजीव्य ग्रंथ है, मतलब इसको आधार ग्रंथ माना गया है। बहुत सारी जानकारियां हमें हर्षचरित से प्राप्त होती है और हर्षचरित लिखा था बाण भट्ट ने। ठीक है, और बाण भट्ट के ऊपर ये उपन्यास है। इसमें जो राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है कि भाई उस समय अराजकता का वर्णन किया गया है, कैसा माहौल था, लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, वो सारी चीजें इसमें हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये पहला उपन्यास है हमारा। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला उपन्यास है। यहाँ से आपका एक प्रश्न भी बन जाता है। प्रश्न तो बहुत सारे बन रहे हैं, ये सारे ही हैं, परंतु यहाँ से आपको नोट कर लेना अपनी डायरी में। इसमें जो कथा की शुरुआत होती है उपन्यास की, तो उसमें एक जो महिला है मिस कैथरीन, उनका नाम आया है। ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया की मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री ने यह उपन्यास लिखा। अब ये व्योमकेश शास्त्री कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही छदम नाम है। ठीक है, छदम मतलब बदला हुआ नाम है। ये इन्हें दीदी कहते थे और इनकी जो उम्र थी काफी ये बुजुर्ग हो चुकी थी। और जब लास्ट में हमें पता चलता है कि ये जो पात्र है ये काल्पनिक है, लेखक ने अपनी स्वयं की मेहनत से और फिर इसको लिखा है। उपन्यास के अंत में ये हमें लेखक स्वयं बताते हैं, पता चलता है कि ये काल्पनिक पात्र है, परंतु लेखक ने ऐसे दिखाया है जैसे कि ये वास्तविक घटना हो। फिर जो बाण भट्ट है वो कौन है, पात्र हमारे ये देख लेते हैं हम। तो ये बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन का राज पंडित है। ठीक है, राज पंडित है और इस उपन्यास का नायक है और इनका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया है, वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। निपुणिका कौन है? निम्न श्रेणी की एक विधवा महिला है, भट्टिनी की सेविका है और बाण भट्ट से प्रेम करती है। बाण भट्ट की जो नाटक मंडली थी उसके अंतर्गत वह काम भी करती है और बाद में जब वो नाटक मंडली छोड़ देती है उसके बाद वह एक पान की दुकान कर लेती है, उसके सहारे अपना गुजारा करती है। फिर ये देख लेते हैं भट्टिनी कौन है। तो ये राजकन्या है, ठीक है, राजा की कन्या है। तुवर मिलिंद की पुत्री है। ठीक है, जो तुवर मिलिंद है उनकी यह पुत्री है। इसका अपहरण करना व इसको छुड़वाना ही उपन्यास के केंद्र में है कि इसको किसके द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और बाण भट्ट इसको किस प्रकार से छुड़वाता है, क्या क्या घटनाएं उस समय घटती हैं, ये सब है इसमें। फिर है अघोर भैरव, ग्रहवर्मा, महामाया, लोरिक देव, सुचरिता, सुगत भद्र, हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद, राजश्री, ये हमारे अन्य जो पात्र हैं। कई बार पेपर में दे दिया जाता है कि पात्रों को सुमेलित कीजिए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से पढ़ लें। थोड़ी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं, तो देख लेते हैं एक बार। जो सुचरिता है, ठीक है, सुचरिता है वो वीरति वज्रा की पत्नी है। ठीक है, और जो ये महामाया है वो राजश्री की सोत है। राजश्री ग्रहवर्मा की पत्नी है और राजश्री की जो सोतन है वो महामाया है। ठीक है, बाद में ये भैरवी बन जाती हैं और हर्षवर्धन की बहन है राजश्री। ठीक है,
आगे देखते हैं। उपन्यास काफी बड़ा है, 5 चरणों में इसको बांटा गया है। तो निवेदन में लिखते हैं कि जो श्री मोहन सेंगर उनके एक साथी हैं, उन्होंने बढ़ावा दिया और कमल कुल श्रेष्ठ ने भी इनको प्रेरित किया लिखने के लिए, और रविंद्रनाथ की कविता भी इनको प्रेरित करती है ये उपन्यास लिखने के लिए। ठीक है। और जो बाण भटकी और हर्ष द्वारा जो लिखित कृतियां थी वो इसके आधार ग्रंथ हैं। इसके बाद जो ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग उदयगिरी का भी लेखक आभार व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण व बौद्ध धर्म का टकराव। देखो मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है मनुष्यत्व की भावना, कि भाई जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है, उसके आगे हमारे कोई भी ईश्वर अल्लाह कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि एक बार जब वो भट्टिनी को बचाता है तो उसके एक हाथ में वराह की मूर्ति होती है, वराह भगवान की, और दूसरी तरफ उसे भट्टिनी को भी बचाना होता है। तो वराह की मूर्ति को छोड़ करके वो भट्टिनी को बचाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मनुष्यत्व की भावना है वो सर्वोपरि है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण व बौद्ध धर्म का टकराव है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से संबंधित था लेकिन ब्राह्मणों को भी संरक्षण देता था। वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से भट्टिनी को बचाता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो रमेश कुंतल मेघ हैं उन्होंने इसे 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 चरणों में। तो पहला चरण है स्थानेश्वर में बाण व निपुणिका की भेंट व बाण स्त्री वेश में छोटे राजकुल से भट्टिनी को छुड़वाता है। ठीक है, तो ये तो पहले चरण में दिखाया गया है कि भाई उसकी भेंट होती है निपुणिका से जो भट्टिनी की सेविका है। बाण की निपुणिका से मुलाकात होती है और वो बताती है कि उसको कैद कर लिया गया है, तो वह स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा लाता है छोटे राजकुल से। फिर है दूसरा चरण, बचकर निपुणिका व भट्टिनी को लोरिक देव सामंत के यहाँ सुरक्षित पहुंचा देता है। फिर तीसरे चरण में हर्ष के दरबार में राजकवि बन जाता है और भट्टिनी का स्थानेश्वर आमंत्रण व रानी की तरह वहां पर रहना दिखाया गया है। चौथा चरण भट्टिनी का महत्व है, वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसके कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो मेहमान है और उसकी जो मेहमान नवाजी करना हमारा कर्तव्य है। फिर है पांचवा चरण, इसमें जो तीनों तीनों कौन कौन, बाण निपुणिका और भट्टिनी, तीनों का हर्ष के दरबार में आना, हर्ष मतलब हर्षवर्धन के दरबार में आना, और जो रत्नावली एक संस्कृत का नाटक है उस नाटिका का मंचन करना, और निपुणिका की मंच पर ही मौत हो जाती है। नाटक के दौरान ही वो उसकी मौत हो जाती है, वह वासवदत्ता की भूमिका निभाती है। भट्टिनी को तुवर मिलिंद के पास सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है, जो उसका पिता होता है भट्टिनी का, उसके पास उसको पहुंचा दिया जाता है। फिर देख लेते हैं, भट्टिनी का वास्तविक नाम है नयनतारा और महावराह भगवान की वह पूजा करती है, और कृष्णवर्धन भट्टिनी को अपनी बहन मानता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे देख लेते हैं, 2-3 बातें और रह गई हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि बाण किसी जीवित पर कविता करेगा तो 1000 दिन बाद मर जाएगा। ये निपुणिका ने एक पंडित से भविष्यवाणी करवाई थी कि बाण यदि किसी जीवित व्यक्ति पर कविता लिखेगा तो 1000 दिन के बाद उसकी डेथ है वो निश्चित है। अब जो लेखक ने धन्यवाद किया है कृपाल सिंह का, क्योंकि जो हमारी पुस्तक होती है उसका जो ये पेज होता है ये वाला, ये तैयार किया है कृपाल सिंह ने, और उस पर जो वराह भगवान की जो मूर्ति है वो छपी हुई है, उसका जो चित्र है वो छपा हुआ है। कृपाल सिंह ने बाहरी पृष्ठ का चित्र बनाया जिसमें वराह की मूर्ति है, क्योंकि आजकल जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो उपन्यास से कम, और जो बाहरी बातें वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो क्या कहते हैं कि ज्योतिष में ज्ञान प्राप्त किया, मैं जानता हूँ पर मानता नहीं। ठीक है, ज्योतिष 2 प्रकार के होते हैं, नक्षत्र और फलित। ठीक है, तो इनका जिक्र हमारे इस उपन्यास में हुआ है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा पूरा उपन्यास। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।